हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ABD लेट्स एक्सप्लोर साइंस इस क्लास 5th इसका चैप्टर 6 में आपको एक्सप्लेन करूँगी, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो, रॉक्स एंड मिनरल्स जो क्लास 5th है उसमें चाहे कोई बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, इसका जो मैटर है वो सेम है, इसी बेस पे है सारा चैप्टर। जो इसमें टॉपिक्स है वही सारे उनकी बुक्स में भी होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, पहले है कि रॉक क्या होती है। देखो, हमारा जो अर्थ है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, बहुत अलग अलग टाइप्स के रॉक से मिलकर बना होता है। ये जितने भी ब्लैक बोर्ड है, चौक है, टेम्पल है, आपके रेडफोर्ड है, उसके अलावा फेमस जो भी चीज़ है ना आपके क्लासरूम में है, आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो भी आप अपने क्लासरूम में चीज़ें देखते हो, उसके अलावा अपने जो डेली रूटीन में भी, जैसे आपका चौक है, सीमेंट है, ये आपके जितने भी जो टेम्पल्स बने हुए हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये सब क्या है, रॉक है। ओके, अब देखो रॉक्स क्या होता है। रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स जो होते हैं ना, ये आपके डिफरेंट मिनरल्स मिक्स टुगेदर इन डिफरेंट क्वांटिटी टू फॉर्म रॉक। मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं ये हर एक जो रॉक में अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स होते हैं, तो उसके बेस पर उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपके है टाइप्स ऑफ रॉक में, फर्स्ट आपके है ये इग्निशियस रॉक। देखो, इग्निशियस रॉक वो होता है, ये इग्निशियस रॉक द रीज़न डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज एक्सट्रीमली हॉट। इग्निशियस रॉक्स वो होता है, जैसे सबसे पहले देखो इग्निशियस रॉक से सबसे पहले समझो मैग्मा क्या होता है। जो धरती के अंदर है ना आपके सेमी सॉलिड लिक्विड है, जैसे हॉट मोल्टन रॉक बोलते हैं, हॉट मोल्टन रॉक। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये बाहर आ जाती है सर, तो अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, जैसे ये बाहर आ जाएगी अर्थ सरफेस पे तो इसको लावा बोलेंगे। इनको बाहर निकलना है, इसको बोलते हैं ये वोल्केनो एरप्शन। ओके, अब देखो ये आपके ये लिखा हुआ है आपके डीप बिलो द अर्थ सरफेस एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म है नीचे वाली सतह। द फील्ड विथ सेमी सॉलिड लिक्विड, जिसको आपको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक, पिघली हुई रॉक होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है नीचे, तो पिघली होती है। द इंस्टेंट प्रेशर इनसाइड द अर्थ पुशेस द मैग्मा टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस कॉज वोल्केनो एरप्शन। जो अंदर जितना भी जो प्रेशर है उससे क्या होगा, जो तेज़ जो प्रेशर लगता है उससे वो ऊपर आएगा ये मैग्मा, तो इसको क्या बोलते हैं ऊपर आने को, वोल्केनो एरप्शन। अब वोल्केनो जब आपके अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। ओके, और जब ये लावा ठंडा हो जाता है ना तो क्या बनती है, इग्निशियस रॉक। फर्स्ट रॉक्स टू फॉर्म ऑन द अर्थ एवर इग्निशियस रॉक्स होती है। ठीक है, अब देखो इग्निशियस रॉक्स के कई एग्जांपल होते हैं। वैसे तो इग्निशियस रॉक कई टाइप की होती है, इनको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव है। मतलब जो मैग्मा से, अगर मैग्मा अंदर ही धरती के अंदर जो ठंडी हो जाता है ना, उससे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, और बाहर अगर लावा के ठंडे होने से जो बनती है रॉक्स तो उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपके ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही है। तो देखो इसमें 4 है। जैसे पहला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे कॉमन इग्निशियस रॉक है। ठीक है, पिंक और ग्रे कलर में होता है, ये बहुत हार्ड होता है, फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा, लावा के धीरे धीरे ठंडे होने से होता है। ठीक है, ये आपके कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग है, किचन के काउंटर्स है, फ्लोर टाइल्स, इनमें यूज़ आता है। देखो ये वाली, ये है आपकी ग्रेनाइट। ठीक है, सेकेंड आपका है पेमाइज। पेमाइज जो होता है वो होता है, ये लाइट कलर का होता है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ फोर्थ लावा। क्विक यानी जल्दी से ठंडे होने से, फोर्थ यानी होता है झागदार जो लावा होता है उसके ठंडे होने से होता है। ठीक है, ये आपका देखो पोरस होता है, इसमें छेद होता है और उसमें बहुत सारी क्या होती है, उन छेदों में क्या होती है, हवा ट्रैप होती है। ओके, हवा भरी हुई होती है। व्हेन इट बिकॉज द गैस ट्रैप्ड इन द लावा व्हेन इट वाज कूलिंग, जब वो ठंडा होता है तो वो गैस उसके अंदर भर जाती है पोर्स में। ठीक है, सो इट इज़ लाइट, ये इतना लाइट होता है कि आप इसको पानी में भी फ्लोट करा सकते हो। ओके, इट इज़ यूजली द फॉर्म ऑफ पेमाइज स्टोन स्क्रब फिट, मतलब कि आप एरिया वगैरह को देखो साफ़ करने में इसका मेन यूज़ आता है। ठीक है, ये पेमाइज जो स्टोन है इसका। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप जो होती है ना, मतलब जैसे आपके नेचुरल सीनरियाँ वगैरह, तो उसमें भी ये यूज़ आता है डेकोरेशन में। कंस्ट्रक्टिव मटेरियल बाय डेंटिस्ट इन द पाउडर्ड
फ्रॉम पॉलिश टीथ को पॉलिश करने के लिए जो डेंटिस्ट जो पाउडर वगैरह बना वो इसी से बनता है। ओके, अच्छा अब आपके हैं थर्ड जो है वो आपके है ऑब्सिडाइन। ये एपमाइज जो होता है वो ऑब्सिडाइन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। वो एक क्विक कूलिंग से होता है। ये ग्रेनाइट तो आपके स्लो कूलिंग से होता है। ये दोनों आपके एपमाइज एंड ऑब्सिडाइन क्विक कूलिंग से होता है। ठीक है, बस इसमें ये होता है कि इसमें पोर्स नहीं होते। इसमें पोर्स थे एपमाइज में, इसमें पोर्स नहीं होते। ठीक है, ग्लास इट इज़ मोस्टली डार्क इन कलर होता है। इट हैज़ शार्प एजेस होता है, सो इट इज़ यूज्ड इन सर्जरीज एंड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ओके, ये इसमें यूज़ आता है। ठीक है, अच्छा अब आपके होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट में लगा इट इज़ मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्म्ड ऑन द अर्थ विच मेक अप मोस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द ओशन। बेसाल्ट आपके कहाँ होता है? ये जो नीचे समुद्र है ना, उनके जो नीचे की है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओशन में पाया जाता है। ठीक है, नीचे ग्रेन कलर होता है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। अब आपके ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उस इग्निशियस रॉक का नाम बताइए जो आयरन और मैग्नीशियम हो, जिसमें विच रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, तो उसमें आपके आएगा बेसाल्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। ठीक है, ये आपका बेसाल्ट है। ठीक है, अच्छा अब आपके देखो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि ये क्या होता है, जो नीचे जो समुद्र वगैरह ना उसके नीचे जमने से ये कंकड़ पत्थर जो भी जमते जाते हैं, एक के ऊपर एक जमते जाएंगे, लेयर्स आती जाएगी, उन पर प्रेशर होगा, प्रेशर से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। द रॉक्स फॉर्म बाय सेडिमेंटेशन ऑफ पीस ऑफ स्मॉल रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, विंड वाटर ब्रेक डाउन इग्निशियस रॉक थ्रो टाइनी फ्रैगमेंट्स, ये वो पानी उससे टूट जाती है। दीज फ्रैगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय विंड एंड फ्लोरिंग वाटर इनटू द रिवर एंड सीज, वो नीचे चले जाते हैं समुद्र वगैरह में। एंड दीज फ्रैगमेंट्स sink into the bottom of the water bodies and from layers, वही वाटर बॉडीज़ में नीचे सेटल हो जाएंगे लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड कंटिन्यूस प्रेशर अपॉन द, वही नीचे वाली ऊपर वाली नीचे पर डालेगी प्रेशर। ठीक है, अमाउंट ऑफ रॉक्स फ्रॉम द अर्थ लेयर्स टर्न दीज इनटू द रॉक्स, वो इन पर कंटिन्यू जो प्रेशर जाता है तो नीचे वाली जो लेयर्स होती है ना, सॉरी, वो किस में चेंज हो जाती है? रॉक्स में चेंज जाती है। इन दिस वे सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड, ए लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ आर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था वो ये सेम प्रोसेस कि आपका क्या है सेडिमेंट्री रॉक, देखो नाम से ही हो रहा है कि आपका सेडिमेंट यानी सेटल होने से नीचे, तो वो जितने भी जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना ये नीचे सेटल होते रहते हैं समुद्र में, उनके ऊपर फिर एक लेयर, ऊपर वाली लेयर से प्रेशर डलता था और नीचे वाली लेयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेडिमेंट्री रॉक में। अब इनके देखो एग्जांपल्स जो है ना वो आपके हैं 4 देखो दे रखे हैं। एक तो आपका है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में ये है इट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के जुड़ने से बनता है। ठीक है, और सीमेंटेड बाय मिनरल सच एज सिलिका। इसमें क्या होता है, ये जो सैंड पार्टिकल्स किससे जुड़े थे? सिलिका से। ओके, सैंडस्टोन नॉट इफेक्टेड बाय सी वाटर, समुद्री पानी से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये जो समुद्र के किनारे पे बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना वो मोस्टली इससे बनती है। आपके बहुत ही फेमस है आप जो मोमेंटम्स अपने इंडिया में, जैसे रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि जामा मस्जिद किससे बना हुआ होता है? तो सैंडस्टोन से। ठीक है, सैंडस्टोन में कौन सा मिनरल है? सिलिका। ओके, और आयरन और मैग्नीशियम किस में है? आयरन और मैग्नीशियम आपके हैं बेसाल्ट में। ठीक है ना, आयरन मैग्नीशियम है इसमें बेसाल्ट में। ठीक है, और सिलिका आपके है सैंडस्टोन में। अब जो दूसरा है वो है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट है, ये भी क्या होता है? पेबल्स एंड मेड ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ पेबल्स और सैंड। ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है पेबल्स और सैंड से। ये अनइवन होता है, मतलब एक सिमिलर नहीं होता, ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। अनइवन नहीं से एकदम सही नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ जैसा होता है। ठीक है, टेक्सचर होता है बिकॉज ऑफ कॉरियस ग्रेन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे ग्रेन्स जो होते हैं ना उस तरह तो वो प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण इसमें होता है। इट इज़ जनरली यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ आता है।
कॉरस्पॉन्ड्स होता है बड़े बड़े मतलब ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स वगैरह में काम में आता है ये। अब नेक्स्ट आपके है शेल। शेल में देखो क्या है, फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले सेडिमेंट्स टुगेदर। ये मड और क्ले के उससे जो नीचे सेटल होता है उससे होता है। शेल इज फॉर्म, इट इज़ मोस्ट अब्यूडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब्यूडेंट यानी काफ़ी मात्रा में पाई जाने वाली, बहुत ज़्यादा। इट एक्सिस्ट इन वेरियस कलर लाइक ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट, ठीक है। फोर्थ आपका है लाइमस्टोन। इट इज़ अ फाइन एंड सॉफ्ट ग्रेन रॉक है। इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द शेल ऑफ सी एनिमल्स। जो सी एनिमल्स के जो शेल होते हैं ना ऊपरी कवर, उससे बनता है। फ्रॉम ए थिक लेयर ऑफ गेट कंपोज्ड, वही लेयर से उस कंपोज होते थे। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट इनटू द ब्लॉक्स, ठीक है। तो जब प्रेशर डालता है के ऊपर एक जमेगी तो उसके बाद वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, चॉक, ब्रिक्स, ग्लास। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ पेपर एंड फाइबर ग्लासेस। पेपर है और उसके अलावा फाइबर जो ग्लासेस है ना उन पर यूज़ आता है। अब आपके मेटामॉर्फिक रॉक देखो, मेटामॉर्फिक रॉक जो जैसे आपके नाम से ही है ना, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। जैसे मेटा है, मेटा का मीन्स होता है चेंज, ठीक है। उसके अलावा मॉर्फिक जो होता है ना उसका मीनिंग होता है फॉर्म, मतलब इन दोनों की फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। दीज रॉक्स फॉर्म व्हेन इग्निशन एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडरगोस चेंज ड्यू टू इंस्टेंट हीट एंड प्रेशर। जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना उनके अंदर जो बहुत सारे चेंज हो जाते हैं ना हाई प्रेशर है टेम्परेचर से, तो उससे जो रॉक बनती है वो कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है आपके। और प्लस इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होती है इन दोनों से, ओके। फॉर टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखो सबसे पहले है मार्बल। मार्बल ध्यान रखना ये लाइमस्टोन से मिलकर बना होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ फॉर्म फॉर सेडिमेंट्री रॉक नेम्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, ठीक है। इट इज़ फॉर्म मैनी कलर, मेनली यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज, फ्लोर टाइल्स। ये तो अपने ताजमहल जो है वो मार्बल का बना हुआ है, वाइट मार्बल का। अब सेकेंड आपका स्लेट। देखो जो स्लेट है ना वो शेल से बना हुआ होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक है ना शेल उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। ये डार्क कलर होता है, यूज़ फॉर मेकिंग स्लेट, ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है। ये इस टाइप का होता है। आपके नीज़ है, नीज़ मेड ऑफ इग्निशियस रॉक, ग्रेनाइट से। जैसे इससे ध्यान में, जी है तो ग्रेनाइट से बना होता है, स्लेट है तो शेल से मिलकर बना होता है, मार्बल है तो लाइमस्टोन से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं ये, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एन ऑर्नामेंटल स्टोन बिकॉज ऑफ इट्स डार्क एंड लाइट कलर स्ट्रिक्स होती है, इसके अंदर डार्क और लाइट कलर की धारियाँ होती हैं, तो उससे एक इसमें तो ऑर्नामेंट में यूज़ आता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, ग्रेव स्टोन्स एंड फ्लोर, ओके। बिल्डिंग्स है ये जो आपके फ्लोर वगैरह है उसमें काम में आता है। क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट होता है, इट इज़ वेरी हार्ड वेदर, ये आपके होता है वेदर रेसिस्टेंट रॉक होता है, मतलब जो इसके ऊपर है ना बारिश वारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वेदर रेसिस्टेंट मतलब जैसे बारिश है, धूप है, उसके अलावा हवा, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कॉल्ड सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से मिलकर बना होता है। इट इज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, ओके। ये होता है ऐसा क्वार्टरजाइट। अब आपके देखो इसमें वन वर्ड फॉर फॉलोइंग, इग्निशियस रॉक विच इज़ लाइटर देन वाटर, तो क्या होता है, पमाइस। रॉक फ्रॉम विच मार्बल इज़ फॉर्म्ड, मार्बल होता है आपके लाइमस्टोन से। सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ फॉर्म्ड फॉर शेल ऑफ सी एनिमल्स, तो आपके सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल ऑफ सी एनिमल्स, शेल ऑफ सी एनिमल्स से लाइमस्टोन ही बनता है। नेम ऑफ रॉक ऑफ विच रेडफोर्ड इज मेड, तो रेडफोर्ड आपके किससे बना होता है, सैंडस्टोन से। मेटामॉर्फिक रॉक विच इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से कौन सा बना होता है, नीस, ओके। ये ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। अब रॉक सर्कल, रॉक सर्कल में देखो क्या होता है कि ये जो तीनों है ना रॉक्स जो अभी अपन ने पढ़ी है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, ये तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती है। मतलब आपसे इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री में भी चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक में भी चेंज होती है, मेटामॉर्फिक भी इन दोनों में हो सकती है, ठीक है, या कई और दूसरी इग्निशियस रॉक्स में भी चेंज हो सकते हैं। पर इनके वो भी स्ट्रक्चर जो होता है केमिकल स्ट्रक्चर वो भी चेंज होगा, जो नई बनेगी ना उसकी।
अब ये एज वी हैव लर्न देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये अपन ने पढ़ ही लिया। आपके इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। दीज रॉक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into the one another. Sedimentary rock can become igneous, metamorphic, another sedimentary rock वही चेंज हो सकता है किसी में भी, ठीक है। जैसे देखो आप ये देखो, ये डायग्राम है, इसमें आपके ये क्या है, वॉल्केनो eruption हुआ, इग्निशियस बनी, सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्री रॉक बनी, मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा, फिर वापस ये ऐसे वॉल्केनो eruption से ठंडे होने के बाद कोई से भी उसमें रॉक में चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इसी को आपको जो ये चेंजिंग है ना कि अलग किसी भी उसमें फॉर्म में चेंज हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इग्निशियस सेडिमेंट्री में, इग्निशियस मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो सकती है। तो दिस चेंज अकर बाय द फॉलोइंग देखो प्रोसेस होता है, ये आपके वेदरिंग एंड इरोजन से होता है, मेल्टिंग, एक्सपोजर ऑफ हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, वेदरिंग चेंज है, इरोजन यानी ऊपर वाली जो लेयर बहना, जो अभी लास्ट चैप्टर में अपन पढ़े थे, अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर को पानी है विंड से बहना, उसको बोलते हैं इरोजन, ओके। अच्छा, अब आपके आता है देखो मिनरल, जो रॉक्स है ना वो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स में मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल इज़ अ एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड। देखो मिनरल्स में एलिमेंट वो होते हैं, ये प्योर आपके सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट, ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। केमिकल कंपोजिशन मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन होता है एंड हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस हैपनिंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है। जितने भी नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो होता है उस अर्थ में, तो उसमें होता है, ठीक है। अच्छा, दे आर अंडरगोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन बाय मीनिंग और डिगिंग डीप इनसाइड द अर्थ। वही आपके क्या होता है, ये अंडरगोज होता है और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आपके खोदना जो होता है ना, मतलब मिट्टी को खनन जिसे बोलते हैं, तो उससे और डिगिंग से इनसे डीप यानी बहुत अंदर होते हैं धरती में, तो उसके खोदने से ये अपने को मिलते हैं। ऑल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स, सभी रॉक्स में मिनरल से पाए जाते हैं, ओके, मिनरल से बनी होती है। अच्छा, टाइप ऑफ देखो मिनरल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। अब मेटालिक में जो मिनरल्स होते हैं ना, जो आपको मेटल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसको मेटालिक मिनरल बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, extracting and purify metal from mineral ores present in rock is called metallurgy, ठीक है। ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक्सट्रैक्टिंग मतलब होता है निकालना, ठीक है, एंड प्यूरीफाई करना मेटल्स फ्रॉम मेटेलिक ओर्स, मतलब जो अयस्क होते हैं ना उनसे, मिट्टी के अंदर होते हैं, तो उनसे इन खनिजों को निकालना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपको मेटलर्जी, ठीक है। मेटल्स आर वाइडली यूज इन मेकिंग, ये ऑटोमोबाइल्स है, मशीन्स है, यूटेंसिल है, वायर है, ऑर्नामेंट, सो ऑन, इनमें आपके सब में यूज़ होता है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल्स, टाइप ऑफ मिनरल समझ में आ गया, 2 टाइप के होते हैं। मेटेलिक जिससे आपको मेटल प्रोवाइड करा है वो मेटेलिक होता है। मेटल किससे बनकर प्रोवाइड होता है, आपके मिनरल ओर्स, ये एक अयस्क होते हैं, उससे आपके खनिज तत्व निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके हैं नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ना, इनको निकालने का एक लंबा प्रोसेस होता है, मीनिंग होता है आपके फाइंडिंग, प्योरीफाई, कई चीज़ें होती है, तो उनके थ्रू इसको अयस्क से मतलब मिनरल्स को अलग करना होता है, उसको बोलता है मेटलर्जी। अब आपके होता है नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें आपको क्या होता है, जो आपको मेटल प्रोवाइड नहीं कराते, तो वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके डायमंड है, कॉयल है, ये पेट्रोलियम है, ग्रेफाइट है, रबी एमरल्ड है, आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। ये देखो सारे जितने भी हैं ना, ये नॉन मेटेलिक एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे कॉयल है, कॉयल देखो एक आपका ये कॉमनली यूज्ड इन नॉन मेटेलिक मिनरल में यूज़ होता है, ओके, विच इज़ ऑब्टेन बाय मीनिंग इट इज़ अ ब्लैक रॉक लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ब्लैक रॉक लाइक सब्सटेंस होता है विच मेनली कंटेन ए नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन, इसके अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अदर देन कार्बन इट कंटेन अदर नॉन मेटल, कुछ और भी होता है, इट कंटेन अदर नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं इसमें। इट इज़ फॉर्म बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड बरीड अंडर द अर्थ, जो मरे हुए पौधे होते हैं ना, उसके अलावा जो जानवर होते हैं, जब वो धरती के अंदर दब जाते हैं, तो उनके बहुत सारे मतलब सालों में उनको वो दबने से, अंडर प्रेशर से वो सारी किस्में चेंज हो जाते हैं, इससे क्या बनता है,
कॉयल बनता है। ठीक है। दे आर डिकम्पोज मतलब होता है सड़ना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म्ड कॉयल। ठीक है, जो दब जाते हैं ना जिसे बोलते हैं जीवाश्म फॉसिल, तो वो बहुत सारे ईयर्स के बाद जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उन पर लगता जाता है तो उससे क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, कॉयल में। ठीक है, और ये कॉयल आपका थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ आता है और आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ आता है। ठीक है, अब आपका है देखो पेट्रोलियम क्या होते हैं, ये जो मैरीन प्लांट्स जो होते हैं मतलब समुद्री पौधे और एनिमल्स, जब अंडर द लेयर ऑफ रॉक्स द ओशन ओवर मिलियन, मतलब ये ओशन के अंदर जब ये जो पौधे और जो एनिमल्स हैं ना, जब ये दब जाते हैं ना, सड़ जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स निकल जाते हैं, तो उनसे जो प्रेशर वगैरह डलता जाता है उससे जो चेंज होता है ना, उससे मतलब प्रेशर से ये आपके क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, लेक ऑफ एयर डीप बिलो द अर्थ, दीज डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। ओके, द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप ऑयल वेल्स, वो किससे निकाला जाता है, अंदर धरती में बहुत ही डीप ऑयल वेल्स कुएँ होते हैं, उनमें ही होता है अंदर, उनसे निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, कॉयल तो आपके ऊपरी सतह पे जो मतलब मर जाते हैं ना, जब वो धरती के अंदर जमते हैं तो उससे बनता है। पेट्रोलियम आपके समुद्र के अंदर बनते हैं। ठीक है, मतलब मैरीन प्लांट्स हैं, समुद्री पौधे में जो पौधे वगैरह होते हैं ना, पौधे एनिमल्स, उनसे बनता है। दिस ऑयल देन सेंड टू रिफाइनरीज, वो कहाँ पर जाता है, रिफाइनरीज यानी प्रयोगशाला वगैरह में, जहाँ पे वेयर इट गेट रिफाइंड एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और सो ऑन, उसमें वो बनता है। जो मतलब जैसे बनता है तो वो उसमें कन्वर्ट होता जाता है। दीज प्रोडक्ट फ्यूल आर यूज्ड ऑन रनिंग व्हीकल्स। ठीक है, कुकिंग, सिंस इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एवरी डे। ओके, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक गोल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम को सेकेंड नेम क्या है, ब्लैक गोल्ड। ओके, अब एक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, देखो कंजर्वेशन, इनको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है भाई, इनको बनने में सालों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दे शुड हैव बी वाइजली यूज, हमें मतलब इसको बहुत ही समझदारी से यूज़ लेना चाहिए। द केयरफुली एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी उचित तरीके से यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कहते हैं कि आप उसका एक तरीके से आप यूज़ लो। ठीक है, अब आप देखो कई है इसमें बताए गए कई स्टेप्स जिससे आप गिवन ईयर टू केयरफुल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कैसे आप यूज़ ले सकते हो इनका। पहले देखो, आपने स्विच ऑफ करो लाइट्स, फैन, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर्स वैन नॉट इन यूज़, जब उसका कोई यूज़ नहीं है तो उनका स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, वॉक और यूज़ साइकिल फॉर ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंस, अगर आपको छोटी दूरी पे जाना है तो आप साइकिल का यूज़ लो। यूज़ एयर कंडीशन एंड हीटर जुडिशियसली, मतलब तरीके से, ये नहीं कि 24 घंटे चल रहे हैं, थोड़ा लिमिट में चला लो। यूज़ CFL बल्ब भी यूज़ लेना चाहिए। CFL बल्ब जो नॉर्मली बल्ब आता है ना, उससे ज़्यादा टाइम तक चलता है, प्लस उसमें एनर्जी कम यूज़ होती है। ठीक है, और बल्ब सेव ही एनर्जी सेव करता है। ठीक है, डो नॉट ओवर यूज़ द कुकिंग गैस, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपोल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स, की बजाय आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये जो चैप्टर है, अब बस इसमें ये एक और बचा है, अप्लाई द फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये आपका देखो मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। किसी भी चीज़ को रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल एंड रिकवर वेयर एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है ना तो उन चीज़ों को आप यूज़ लेते रहो। ये नहीं आपको ख़राब होती फेंक दो, अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको ठीक करा के वापस यूज़ ले लो। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द कार एट द रेड लाइट सिग्नल, और रेड लाइट सिग्नल पे आपका जो व्हीकल्स है ना उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें एक और बचा है, चेक योर प्रोग्रेस। देखो इसमें स्विच ऑफ ऑन द लाइट्स, फैन, टेलीविज़न सेट व्हेन नॉट इज यूज, तो क्या आएगा, ऑफ। कॉयल पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम। गोल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन मेटल या मेटेलिक होता है गोल्ड। ठीक है, कॉयल पेट्रोलियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल, तो व्हीकल्स में क्या यूज़ होता है, पेट्रोल। ठीक है, यूज़ CFL ट्यूबलाइट्स टू सेव एनर्जी, आपके कहते हैं CFL। ओके, CFL की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। ओके, अभी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।